हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए बहुत ब्यूटीफुल सी फ्लावर वाली कुर्ती। तो इस कुर्ती का सबसे मेन पॉइंट है वो है इस पर जो हम फ्लावर बनाएंगे वो। तो पहले आपको सिंपल सी एक कुर्ती बना लेनी है। मैंने इस तरह से कुर्ती की कटिंग करी है, आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो। मैंने नेक की चौड़ाई ली है 2 इंच, लंबाई ली है 2.5 इंच। इस तरह से मैंने नेक की गोलाई दी है। फिर आर्मोल मैंने 5 इंच का लेते हुए आर्मोल का शेप दिया है। हम इस कुर्ती में शोल्डर नहीं रख रहे हैं, इसलिए मैंने नेक एकदम जहाँ पर एंड हुआ वहीं से मैंने आर्मोल का शेप दे दिया है। फिर मेन फैब्रिक पर रखकर अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम नीचे की साइड जो हमारे नावन होते वहाँ पर मैं एक यू शेप दूंगी। तो इस तरह से हल्का सा मैं अस्तर पर यू शेप दे रही हूँ। फिर कुर्ती पर मैं थोड़ा बड़ा शेप दूंगी, जिससे हमारी कुर्ती का नीचे का लुक बहुत प्यारा आएगा उभर कर। जो अस्तर है उससे आपको मेन फैब्रिक को 1.5-2 इंच लंबा ही रखना है। फिर इस तरह से कटिंग कर देनी है। यू शेप हमें इसमें बनाना है। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। ये कुर्ती मैं 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। इस कुर्ती का फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा आता है फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है, कहाँ अच्छा किया है। इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। फिर इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा, ऊपर अस्तर रखकर इस तरह से मैंने आर्मोल पर, नेक पर, साइड आर्मोल पर और जो साइड पर हमारी कमर की फिटिंग होती है वहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। और अस्तर को आपको पलट देना है। मेन फैब्रिक को भी आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे की साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे, साइडों से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग गई है। अब अस्तर के हिसाब से हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स मैं नेक पर और आर्मोल पर लगा दूंगी, ताकि हमारा नेक आराम से पलट जाए। अब हम इसको पलट लेते हैं। अब किसी भी साइज़ की कुर्ती बना सकते हो, किसी भी तरह से आप उसकी कटिंग करके एक कुर्ती तैयार कर लो। फिर आप वो फ्लोर वाला डिज़ाइन बनाओ तो आपकी कुर्ती का लुक बहुत ही सुंदर और अलग ही निकल कर आएगा। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस उसकी रहेगी। और मैं ये पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो लेस लगा सकते हो, आप चाहो तो प्लेन भी रख सकते हो, बट मैं पाइपिंग लगा रही हूँ आर्मोल पर, नेक पर। और नीचे की साइड हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को रखते हुए फिर मैं सारे पे सिलाई लगा दूंगी। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस तरह से हमारी पाइपिंग लगकर कंप्लीट हो गई है। तो अब हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि हमारी पाइपिंग आराम से पलट जाए। तो इस तरह से हम छोटे छोटे कट्स लगाकर पाइपिंग को पलट कर फिर एक और सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा रहे हैं। पाइपिंग से हमारी कुर्ती का लुक और अच्छा और उभर कर निकल कर आएगा। तो इस तरह से पलटते हुए आपको सीधी सिलाई लगा देनी है।
प्रोसेस से लगाएंगे। जैसे जैसे हमारे यू शेप है वैसे वैसे हम पाइपिंग को लगाते हुए जाएंगे। अब हम पाइपिंग को पलट देते हैं। इसी तरीके से हमारी पाइपिंग पलट जाएगी। छोटे छोटे कट से लगाकर अगर आप पाइपिंग को पलटते हो तो बहुत आसानी से पलट जाती है एंड कहीं से भी मतलब पलटती नहीं है, वो परफेक्ट शेप आ जाता है उसमें। मैं डोरी वाली पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने डोरी कर फिर पाइपिंग बनाई है। बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट्स मेरे तैयार हो गए हैं। अब हम शोल्डर के पास जो बत्ती लगाएंगे वो बना रही हूँ मैं। पहले मैं इस पर मोती की लड़ी लगाने का सोच रही थी शोल्डर पर, वो छोटी बच्ची के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं इस पर बत्ती यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 बत्तियाँ बना ली। अब अपना बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट मैंने लिया है। और फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर पर नेक पर फ्रंट पार्ट में ही पाइपिंग लगाई है, बैक पार्ट को मैंने खुल रखा है। फिर इस तरह से मैंने शोल्डर पर ये बत्तियाँ अटैच कर दी हैं। बहुत इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर हम फिटिंग के अकॉर्डिंग इस पर सिलाई लगा देंगे। मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ अभी तो फिलहाल। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। इस कुर्ती का फाइनल लुक ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। इसका फाइनल लुक बहुत प्यारा निकल कर आया। आप लोग ज़रूर से ज़रूर टॉप बनाओ, कुर्ती बनाओ, शॉर्ट कुर्ती बनाओ, उस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत फाइनल मतलब बहुत फैंटास्टिक लुक आया है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारी कुर्ती तो तैयार हो गई है। अब हमें फ्लावर बनाना है। अब हम फ्लावर बनाने के लिए पेपर लेंगे। पेपर पर हम पहले कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने 8 इंच लंबाई ली है एंड 2 इंच पर मैंने मतलब 20 सेंटर से चौड़ाई लेते हुए पत्ती टाइप का एक शेप देते हुए इसकी कटिंग करी है इस टाइप से। अब हमें जो फैब्रिक पर इस पत्ती को कट करना है उसे इस तरह से हम रखते हुए उसकी कटिंग कर देंगे। हमें सेम पीस 5 चाहिए, मतलब 2 कलर के हमें पीस चाहिए। 5 हमें इस तक क्रीम कलर के लेंगे, 5 मैं रेड कलर के लूँगी। सेम मैं रेड कलर के भी कट कर लूँगी। इस टाइप से हमने पीस कट करे हैं। इसी तरह से मैंने रेड भी कट कर लिया। अब एक के ऊपर एक को रखते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी चारों तरफ से। सारी पत्तियों को हमें इसी तरह से रेडी करना है। चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा कोना आपको छोड़ना है जहाँ से आप इनको पलट सको आसानी से। ये डिज़ाइन आप कुर्ती पर, टॉप पर, शॉर्ट कुर्ते होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पर ये डिज़ाइन बनाओ, बहुत प्यारा लुक आएगा, एक अलग ही उभार आएगा आपकी ड्रेस में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मैंने 5 पीसों पर सिलाई लगा ली है। अब जो भी इनका एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है हम उसकी कटिंग कर देंगे और फिर इन्हें पलट लेंगे। इस तरह से हम सारे पीसों को पलट लेंगे। इस तरह से हमें अपनी 5 पीसों को पलट लेना है
हमने इन्हें पलट लिया। अब आपको इस तरह से मतलब जो आपकी पत्ती का साइज है उसको एक साइड से मोड़े, तो इस तरह से आपको सारी पत्तियों को सिल देना है। जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ आप भी इसी तरह से सिलाई लगाएं। इस तरह से हम अपनी 5 पत्तियां उनको अटैच कर लेंगे। अब जो हमने पत्तियों को फोल्ड करा है उस पर जहाँ तक मतलब 3-3 इंच तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए, उठे नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर लेस वगैरह कुछ भी अटैच कर सकते हो जिससे कि आपकी सिलाई ना दिखे। इस तरह से मैं सारी पत्तियों पर इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह से मैंने सारी पत्तियों पर सिलाई लगा ली है ताकि जो हमारा फ्लावर का शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आए। फिर कुर्ती पर हम रखेंगे सीधी साइड और इस तरह से लेस के साथ में इसे कुर्ती की मतलब जो हमारी कमर का हिस्सा रहता है वहाँ पर मैं इसे अटैच कर रही हूँ। इस तरह से जो बीच का गैप रहेगा उसे मैं लेस से फिल कर रही हूँ। आप चाहो तो मोती वगैरह, मिरर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। इस तरह से हम लेस से पूरी जो जगह हमारी खाली रह रही है उसे फिल कर देंगे जिससे कि और अच्छा लुक आएगा। मैंने 2 तरह की लेस यूज़ करी है इसके अच्छा लुक देने के लिए। इस तरह से हमने इसे अटैच कर दिया। अब हम जो दोनों कुर्तियों के पार्ट को मिलाते हुए इस पर भी सिलाई लगा देंगे। अब हमारी कुर्ती बनकर कंप्लीट है। कैसी लगी आप लोगों को ये डिज़ाइन ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड मैंने फाइनल में इस पर मिरर लगाए हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी है। Please subscribe my channel friends। बहुत प्यारा लुक आया है।